हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योर क्लासेस पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए शुरू करते हैं डायरेक्शन का तीसरा क्लास। और ये अंतिम क्लास है, इसके बाद हम नया टॉपिक लेकर आएंगे अगले क्लास में। तो आज सबसे पहले हम बात कर लें कि कुछ परछाई वाला सवाल होगा। दोस्तों परछाई वाला जो सवाल होता है, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूज होते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त करके जो सवाल दिया हुआ होता है, तो हम चर्चा करेंगे परछाई। तो परछाई वाला सवाल पर चर्चा करेंगे। ज़रा सोच के देखिए, सिंपल सा बात, आप जहाँ पर रहते हो ना, इसको वैसे फील करना है कि वहाँ उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम किधर है। आप एग्ज़ाम में भी बैठोगे तो आप अपने जहाँ घर है आपका, जहाँ आप रहते हैं, जहाँ का दिशा का आपको ज्ञान है, क्योंकि कहीं कहीं क्या होता है कि आप भुला जाते हैं, देखांस लग जाना होता है उसको, जैसे हम लोग बोलते हैं अपने देहाती भाषा में। तो आपको पता नहीं चलेगा कि उत्तर किधर है, पूर्व किधर, पश्चिम किधर। हालांकि डायग्राम में आपको मैंने समझा दिया था, ऊ से ऊपर, ऊ से उत्तर, और उत्तर के अपोजिट दक्षिण, इधर हो जाता है पूरब। उत्तर जाते रहिएगा तो दाहिना हाथ पूरब में होता है, और ये हो जाता है आपका पूरब का अपोजिट पश्चिम। इतना बात आप जानते हैं। अब हम परछाई वाला जब बात करेंगे, आप ही सोचिए, आप कल्पना कीजिए, सोचिए कि सूर्य के तरफ अगर सुबह के टाइम आप जाते रहिएगा तब परछाई किधर बनेगा? आपके पीछे बनते रहेगा। अगर मान लो सूर्य इधर है, हम सूर्य के तरफ जाएंगे तब परछाई इधर आएगा कि नहीं आएगा? अगर हम पूरब की तरफ जाते रहेंगे तो परछाई पीछे बनेगा कि नहीं बनेगा? तो अगर कह दे कि कोई आदमी टहल रहा था बगीचे में सुबह के समय में, और वो देखता है कि उसका परछाई जो है उसके पीछे बन रहा है, तो बताइए उस आदमी का चेहरा किस दिशा में था? तो कहिएगा पूरब में, क्योंकि ये पूरब है। और इधर अगर सूर्य है दोस्तों, अगर इधर सूर्य है, सूर्य इधर है, तो इसकी रोशनी हमारे ऊपर पड़ेगा। हम ऐसे जा रहे थे मान लीजिए, तो परछाई तो सब इधर पड़ेगा ना। तो यानी कि हमारा चेहरा किधर की तरफ था? पूरब की तरफ। परछाई मेरे पीछे बन रहा था। उसका जस्ट अपोजिट सोचिए कि अगर आप पश्चिम की तरफ जा रहे हैं, सूर्य तो आपके पीछे रहेगा, तो पश्चिम की तरफ जाइएगा तो परछाई आपके सामने पड़ेगा, है ना। कभी कभी क्या कहेगा, अब बताइए, अगर सोचिए आप उत्तर की तरफ जाते रहिएगा सुबह टाइम, उत्तर की तरफ, चूँकि मैं जहाँ अभी पढ़ा रहा हूँ मेरा उत्तर इधर हो जाता है रियल में, तो उत्तर जाते रहेंगे तो मेरा परछाई मेरे बाएं तरफ, यानी परछाई तो जाएगा पश्चिम में ही, लेकिन वो मेरा बायां होगा, ऐसे होगा। आप सिंपल सा बात सोचिए, आप इस पूरब की तरफ जाते रहिएगा तो परछाई आपके पीछे, लेकिन आप इधर जाते रहिएगा उत्तर की तरफ, सोचिए उत्तर की तरफ, तो परछाई आपके बाएं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। आप ऐसे जा रहे हैं, सूर्य का सारा रोशनी इधर की तरफ आ रहा है, तो परछाई आपके बाएं। लेकिन जब आप दक्षिण की तरफ जाते रहेंगे, दक्षिण आ रहे हैं, तो आपका दाहिना इधर है, यानी परछाई आपके दाहिने पड़ेगा। लेकिन अगर आप जा रहे हैं पश्चिम की तरफ, तब परछाई तो आपके आगे पड़ेगा, यानी आपके सामने पड़ेगा। ये बात होता है। और शाम के टाइम यही उल्टा हो जाता है। अब शाम में क्या होता है भैया? शाम की अगर हम बात कर ले तो शाम में हो जाता है हमारा, तो ये तो पूरब है ही, पूरब, ठीक है। ये आपका क्या है? पश्चिम है, पश्चिम। आपका ऊ से ऊपर, ऊ से उत्तर है, पता, ठीक, उत्तर है। और नीचे है आपका क्या? दक्षिण। अब दोस्तों एक बात बताइए, शाम के टाइम तो सूर्य इधर रहेगा ना, तो सूर्य जब इधर रहेगा, बताइए सूर्य इधर रहेगा पश्चिम के टाइम, तो जब आप इधर बढ़ते रहेंगे, सूर्य के तरफ आते रहेंगे, कोई आदमी मान लीजिए ये है, और ये आदमी जब इधर आएगा तो परछाई तो सब इसके पीछे पड़ेगा, अगर वो आदमी इधर बढ़ रहा है तो। लेकिन आदमी पूरब की तरफ जा रहा है तो परछाई उसके सामने हो जाएगा, उसके सामने पड़ेगा। सूर्य अगर पश्चिम में है, आप जा रहे हैं उत्तर की तरफ, तो परछाई आपके दाहिने पड़ेगा, दाहिना आपका इधर होगा, इधर बायां होगा। अगर आप जा रहे हैं दक्षिण की तरफ, और सूर्य है पश्चिम में, यानी शाम के टाइम में, तो आप जा रहे हैं दक्षिण, तो दक्षिण जा रहा है तो परछाई आपके बाएं हो जाएगा, क्योंकि परछाई सब इधर पड़ेगा। सूर्य इधर है तो परछाई सब इधर, सूर्य इधर है तो परछाई इधर। आपको यहाँ जान लेना है कि आपके परछाई किस दिशा में पड़ रहा है। हम पश्चिम जा रहे हैं सुबह के टाइम में तो परछाई आगे, हम उत्तर जा रहे हैं तो परछाई बाएं, हम दक्षिण जा रहे हैं तो परछाई दाएं। यही बात है। आइए अब हम आते हैं सीधे सवाल पर। कुछ सवाल हमारा, एक सवाल, आइए घड़ी के टाइप का सवाल है ये कहता है मेरी घड़ी में 3 बजे हैं, यदि घंटे की सुई पूर्व दिशा इशारा करती है तो मिनट की सुई इशारा करेगी। ये परछाई वाला सवाल नहीं है,
लेकिन आइए इस पर हम काम करते हैं। यहाँ एक घड़ी है, मान लीजिए ये एक घड़ी है और इस घड़ी में आपको पता है यहाँ 12 बजा, यहाँ बजता है हमारा 3, यहाँ बजता है 6, यहाँ बज जाता है सामने 9, ऐसे होता है। कहता है मेरी घड़ी में 3 बजे हैं। 3 बजे का मतलब क्या होता है जानते हैं दोस्तों? 3 बजने का ये मतलब होता है कि घंटा का सुई 3 पर होगा और मिनट का सुई 12 पर होगा। 3 बज गया, 3 बज रहा है। अब कहता है, इशारा करती है सुई, हाँ मेरी घड़ी में 3 बजे। यदि घंटे की सुई पूर्व दिशा इशारा करती है, घंटा कहता है कि ये पूर्व है, ये क्या है, कौन सा दिशा, यानी कि ये तो रियल ही बोल रहा है कि इधर पूर्व होता ही है। हम ग्राफ में जब भी पढ़ते हैं, डायग्राम देखते हैं तो ये पूर्व हो जाता है। तो सवाल कहता है पूर्व इशारा करती है तो मिनट की सुई इशारा क्या करेगी? तो इसको निकालने के लिए, ये तो रियल में है तो आपको पता है कि मिनट की सुई उत्तर में है, लेकिन आपको ऐसे निकालना है कि अगर ये पूर्व है तो इधर हो जाता है पश्चिम। इतना बात तो हम जानेंगे कि क्योंकि पूर्व के अपोजिट पश्चिम होता है। और आपने घर पर तुम सोच लेना, घर पर ही सोच लेना कि अगर तुम पूर्व की तरफ जाते रहोगे तो बायां हाथ उत्तर में होगा। तो हम समझ जाएंगे कि अगर इधर पूर्व है तो इधर उत्तर होगा, यानी मिनट की सुई उत्तर के दिशा में है। ठीक है, क्योंकि ये तो पक्का पक्का जैसे है वैसे ही बोला है। कुछ सवाल में उल्टा पुल्टा बोलेगा, ये पूरब ना बोल के इधर दक्षिण बोलेगा, कहेगा कि 3 बजे घंटा की सुई दक्षिण बता रहा था, ऐसे बोलेगा। आइए देख लेते हैं, ये लीजिए सवाल कुछ आ गया इस तरह का। सवाल हमारा दूसरा, एक घड़ी में 7:30 हुए हैं। यदि बड़ी सुई पश्चिम की दिशा की ओर है तब छोटी सुई किस दिशा में होगी? ध्यान दीजिएगा, एक घड़ी है और इस घड़ी में आपको पता है यहाँ 12 बजता है, 3 बजता है, 6 बजता है, इधर 9 बजता है, 7 इधर ही होगा और 8 इधर होगा। ये 7 है, ये 8 है। दोस्तों क्या कहे जानते हैं? सवाल का कहना ये है 7:30 हुआ है तो 7:30 कब होता है? आप जानते हैं घंटा का सुई 7 से आगे रहेगा, 7 और 8 के बीच में, 7:30 के टाइम में। अब मिनट के सुई रहेगा यहाँ 6 पर, 30 मिनट यहाँ होता है ना, तो 7:30 अब बज रहा है। अब 7:30 बज रहा है, कहता है यदि बड़ी सुई पश्चिम दिशा की ओर है, बड़ी सुई पश्चिम, यानी इसको बोल दिया पश्चिम। ध्यान दीजिए, इसको पश्चिम बोला है, इसको पश्चिम। तब पश्चिम के जस्ट सामने क्या होता है? ये बात आपको पता है, पूरब होता है। और आप ही सोचिए, रियल सोचिए कि जहां आप हो, अगर आप पूरब की तरफ जाते रहोगे तो बायां हाथ उत्तर में हो जाता है। यानी दोस्तों अगर यहां से इधर जा रहे हैं तो उत्तर इधर हो जाएगा, उत्तर दिशा ये हो गया। तो अगर उत्तर हो गया तो इधर दक्षिण हो गया। हमें पूछा है घंटा की सुई किस दिशा में है, अरे इधर उत्तर होता है, इधर उत्तर हुआ, इधर पश्चिम हुआ, तो ये घंटा की सुई किसके बीच में है? उत्तर और पश्चिम के बीच में। यानी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, उत्तर पश्चिम हो जाएगा। बड़ा सिंपल है। आइए अगला सवाल हमारा 3 नंबर। कहता है मैं नदी के तरफ पीठ करके खड़ा हूँ, कोई वस्तु मेरे बाएं से दाएं पानी में तैरते हुए जा रही है। नदी पश्चिम से पूरब की ओर बह रही है, मेरा मुंह किस तरफ होगा? बताइए, कोई नदी है जो बह रही है पश्चिम से पूरब की ओर। यानी दोस्तों ये बात पक्का है कि ये जो नदी है ना, ये नदी इधर से बह रही है। नदी पश्चिम, सॉरी ये तो दक्षिण हो गया, पश्चिम इधर, पूरब इधर होता है पूरब, इधर होता है प से पश्चिम समझिएगा, इधर दक्षिण होता है, इधर उत्तर होता है। दोस्तों पश्चिम से बह रही है, इसको नहीं लीजिएगा, ये गलती से लिखा गया है। ठीक, पश्चिम से बह रही है, हाँ, तो नदी बह रही है हमारे पश्चिम से। अब पश्चिम से बह रही है और कहता है कोई वस्तु मेरे बाएं से दाएं पानी में तैरते हुए जा रही है। नदी पश्चिम से पूरब की ओर बह रही है। आप सोचो कि अगर ये नदी है तो इधर होंगे हम, इस किनारे या उस किनारे हम होंगे, लेकिन नदी की तरफ पीठ करके हमको खड़ा होना है। तो अगर इधर होते हैं तो नदी की तरफ पीठ हम कर लिए, अगर इस साइड हैं तो हम इधर हो गए, मतलब यहाँ खड़ा हो जाएंगे हम नदी के इधर। नदी ऐसे बह रही है, पीठ इधर करके हम ऐसे खड़ा हो गए, तो दाहिने से बाएं जा रही है। जबकि बोला है मैं नदी की तरफ पीठ करके खड़ा हूँ, कोई वस्तु मेरे बाएं से दाएं, ये बाएं से दाएं नहीं गया, इसमें क्या होगा,
मेरे दाएं से बाएं गया तो गलत। यानी हम यहाँ खड़ा होंगे और मेरा पीठ उधर रहेगा और ये हुआ मेरे बाएं से दाएं जाना। यानी मैं जो देख रहा हूँ उत्तर के दिशा में देख रहा हूँ। मैं कहाँ देख रहा हूँ? उत्तर के दिशा में देख रहा हूँ। तो हमारा आंसर उत्तर हो जाएगा। कहता है मेरा मुंह किस तरफ है? उत्तर की तरफ है। हम उधर देखते रहेंगे तो ये कोई भी वस्तु बह के मेरे बाएं से दाएं जाएगा। पश्चिम से पूरब की ओर नदी बह रही है। तो आइए अगला सवाल हमारा होगा चौथा। यदि मैं दक्षिण की ओर मुंह करके सिर के बल खड़ा होता हूँ तो मेरा दायां हाथ किस दिशा की ओर इंगित करता है? यदि मैं दक्षिण की ओर मुंह करके सिर के बल खड़ा होता हूँ, सोचिए सिर के बल खड़ा होना है। अगर आप सिर के बल खड़ा होना चाहते हैं, दक्षिण तो इधर है, दक्षिण देखने के लिए अगर आप अगर जस्ट ऐसे खड़ा हो जाइए तो उधर देखने लगिएगा। आपको दक्षिण देखना है तो अगर मान लीजिए कि आपका मुंह ये है, ठीक है, तो आपको ऐसे घूमना होगा तब दक्षिण देख पाएंगे। तो पीठ हो जाएगा उधर उत्तर की तरफ, तो उत्तर की तरफ। और जब आप ऐसे ही घूम जाएंगे, ऐसे ही जस्ट घूम जाएंगे तो आप दक्षिण देख पाएंगे। तो दाहिना हाथ इधर पूरब में होगा, बायां हाथ पश्चिम होगा। दायां हाथ किस दिशा में? तो पूरब की दिशा में। ये दक्षिण देखना है ना, दक्षिण देखना चाहते हैं तो सीधा खड़ा रहिएगा, तब बायां हाथ हो गया पूरब में। लेकिन अगर दक्षिण देखना है, सिर के बल खड़ा होगा तो जस्ट ऐसे उलट जाएंगे। ये दाहिना है और दाहिना तो पूर्वे में रहेगा। दाहिना किधर रहेगा? पूरब में। इधर पूरब होता है। चलिए अगला सवाल 5 नंबर। सूर्यास्त के पूर्व एक शाम को 2 मित्र सुमित तथा मोहित एक दूसरे के आमने सामने बात कर रहे थे। यदि मोहित की परछाई ठीक उसके दाएं तरफ है तो सुमित का चेहरा किस दिशा में है? लीजिए, सूर्यास्त के पूर्व, सूर्यास्त का क्या मतलब होता है दोस्तों? यानी शाम के टाइम में। तो शाम के टाइम में सूर्य तो इधर रहा होगा ना, सूर्य इधर रहा होगा मुस्कुराते हुए, हैं, सूर्य इधर है मुस्कुराते हुए, सारा परछाई उधर पड़ेगा। ये आपको पता है कि जो भी परछाई होगा किसी भी वस्तु का, किसी भी व्यक्ति का, सारा परछाई इधर जाएगा ना। अब बताइए, सूर्यास्त के पूर्व एक शाम को 2 मित्र सुमित और मोहित एक दूसरे के आमने सामने बात कर रहे थे। यदि मोहित की परछाई ठीक उसके दाएं तरफ पड़ रही थी, मोहित की परछाई ठीक, यानी मोहित उधर घूमल रहेगा। देखिए सूर्य इधर से है तब मोहित उधर, जैसे हम घूमे हुए तब ना मेरे दाईं ओर पड़ेगा। आमने सामने बात कर रहे हैं और सुमित अगर मैं हो गया तो परछाई मेरे दाहिने पड़ रहा है। तो मोहित जो है यहाँ सुमित तथा मोहित, तो मोहित मेरे तरफ देख रहा था, यानी मैं देख रहा था उत्तर के तरफ, तो मोहित देख रहा था दक्षिण की तरफ। सवाल कहता है कि सुमित का चेहरा किस दिशा में? तो सुमित का तो उत्तर में है। अगर सुमित की परछाई सुमित के दाहिने पड़ रहा है, सुमित की परछाई क्या बोला है? यदि मोहित की परछाई, सॉरी, सवाल कहता है यदि मोहित की परछाई ठीक उसके दाएं तरफ, तो मोहित के जगह हम हो गए। मोहित की परछाई उसके ठीक दाएं तरफ पड़ रहा है तो सुमित किधर देख रहा था? अगर मैं देख रहा हूं उत्तर तो सुमित देख रहा है दक्षिण। तो आपका दक्षिण हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन 2, ये नहीं। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा है 6ठा, और ये रुक जाइए। सवाल 6ठा कहता है उस उपयुक्त प्रतिक्रिया को चुनिए जो नीचे दिए कथन की सत्यता की पुष्टि करती है। जैसे हम इस सुबह ठीक दक्षिण की ओर गए, हमारी बाईं ओर पहाड़ी के ऊपर सूर्य स्वर्ण की गेंद की तरह चमका। मतलब ये कह रहा है कि ये कथन को कौन सी सत्य करता है? कहता है कि उपयुक्त प्रतिक्रिया को चुनिए जो नीचे दिए गए कथन की सत्यता की पुष्टि करता है। जैसे कि हम इस सुबह ठीक दक्षिण की ओर गए, ठीक दक्षिण की ओर गए तो मेरे बाईं ओर पहाड़ी के सूर्य स्वर्ण की गेंद की तरह चमक रहा था। तो ऐसा होता है सुबह में। तो सवाल कहता है कि प्रायः, कभी कभी, कभी नहीं, और सदैव। देखिए प्रायः, सदैव, क्या हमेशा ऐसा होता है? हमेशा ऐसा नहीं होता है। कभी बादल भी तो लगा हुआ होता है कि सूर्य की तरफ जाइएगा तो पहाड़ी के चोटी पर एकदम सूर्य चमकबे करेगा। हमेशा ऐसा नहीं होगा, कभी कभी। ये सही है, ये आंसर सही हो कि कभी कभी ऐसा देखने को हमें मिलता है। आगे देखिए सवाल नंबर 7, और ये कहता है मेरा मुंह दक्षिण दिशा की ओर है, निम्नलिखित में से किस क्रम में घूमते रहने के बाद मेरा मुंह फिर उसी दिशा में होगा? ये आपको पकड़ना है। ठीक है, चलिए ऑप्शन 1 पकड़ते हैं। दक्षिण दिशा में है, बाएं घूमे तो पूरब, दाएं घूमे दक्षिण, बाएं घूमे पूरब, दाएं घूमे दक्षिण, बाएं घूमे पूरब, फिर बाएं घूमे तो बाएं घूमे उत्तर, दाएं घूमे पूरब, दाएं घूमे दक्षिण। सही है, ऑप्शन 1 सही है।
अब बाएं दाएं घूम कर देख लीजिए, यही आपका सही होगा। अगला कहता है कि बिंदु P, सॉरी यहाँ पर सवाल ये कहता है कि बिंदु P बिंदु Q के पूरब की ओर 9 मीटर है। बिंदु R, यहाँ देखिए बिंदु P बिंदु Q के पूरब की ओर 9 मीटर है। बिंदु P जो है Q के पूरब 9 मीटर, Q के पूरब में है, तो Q इधर होगा, Q के पूरब में 9 मीटर। उसके बाद कहता है बिंदु R बिंदु P के दक्षिण की ओर 5 मीटर। बिंदु R जो है P से, पहले बिंदु P बिंदु Q के पूरब की ओर, बिंदु Q के पूरब की ओर 9 मीटर, बिंदु R बिंदु P के दक्षिण की ओर 5 मीटर, P के दक्षिण की ओर, P के दक्षिण की ओर, P के दक्षिण की ओर 5 मीटर। तो 5 मीटर कौन? बिंदु R बिंदु P के दक्षिण की ओर 5 मीटर। अब बिंदु S बिंदु R के पश्चिम की ओर 3 मीटर। S जो है R से पश्चिम, S R से पश्चिम 3 मीटर, R से पश्चिम S है वो 3 मीटर पर। उसके बाद कहता है सवाल बिंदु T बिंदु S के उत्तर की ओर 5 मीटर। बिंदु T जो है S से उत्तर, S से उत्तर कितना? 5 मीटर। तो इसी पर आ जाएगा, यहाँ से 5 जाएगा तो बिंदु T हो जाएगा, बिंदु T, ठीक है, T है यहाँ पर। इसको थोड़ा मैं रेड कर दूँ। बिंदु T जो है S से 5 मीटर उत्तर। उसके बाद कहता है बिंदु V बिंदु S के दक्षिण की ओर 7 मीटर। बिंदु V S से दक्षिण 7 मीटर भी है। उसके बाद सवाल पूछता है यदि कोई व्यक्ति बिंदु R से पश्चिम की ओर सीधी रेखा में 8 मीटर चले तो वह सबसे पहले निम्नलिखित में से किस बिंदु को पार करेगा। यानी यदि कोई व्यक्ति बिंदु R से पश्चिम की ओर 8 मीटर चलेगा, R से पश्चिम की ओर 8 मीटर जाएगा, तो सबसे पहले S से को पार करेगा, क्योंकि 3 मीटर दूर पर है S, तो S को पार करेगा। S है हमारा ऑप्शन 4 में। अगला सवाल हमारा ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सीधी रेखा में है। 3 गो है, तो 3 गो देखिए, 3 गो इस लाइन में है, इस लाइन में है, इसमें है QTP, एगो तो E हो सकता है, और 3 गो TSV देख लीजिए कहाँ है। हाँ, यहाँ पर लग रहा है ये वाला TSV, ये तीनों एक लाइन में है। आगे QTP तो नहीं है, QTP नहीं है, नहीं, ठीक है। चलिए, अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा, और डायरेक्शन को यहीं पर ख़त्म करते हैं और अगले नए टॉपिक के साथ हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।